आप सभी को नमो बुद्धाय। जय भीम, जय संविधान, जय भारत के मूल निवासी प्रिय दोस्तों। आज इंडिया गठबंधन एकदम समाप्ति के कगार पर हो चुका है दोस्तों। जिन्होंने 28 दल मिलाकर इंडिया गठबंधन बनाया दोस्तों, वही व्यक्ति पलटू राम बन गया दोस्तों। जिन्होंने शपथ लिया था कि मिट्टी में मिल जाएंगे, जीते जी कभी नहीं हम जाएंगे उसमें, लेकिन वही व्यक्ति पता नहीं किस दबाव में पलटू राम बन गए और इस देश के युवाओं, पिछड़ी एसटी ओबीसी लोगों के दिल पर कितना बड़ा जो है विश्वासघात किए दोस्तों। एक समय ऐसा आया था कि अब इंडिया गठबंधन जो है बहुत ज़ोरों से काम कर रही है, अब जो है विरोधी दल को जो है समाप्त कर देगी दोस्तों। लेकिन ऐसे बैठ करके ऐसा जो है गठन करके पहचाने लग नहीं पाए लोग ये गठबंधन बनाने वाले। हमें तो शक उसी समय हुआ दोस्तों जब इस देश की तीसरी पार्टी बीएसपी को उस गठबंधन में नहीं बनाया गया। तभी से शक बन रहा था कि इंडिया गठबंधन कहाँ तक चलेगा, कहाँ तक पहुँच पाएगा दोस्तों। देखिए नतीजा ऐसा आया कि वही व्यक्ति जो है पलटू राम बन के इस देश के 28 दल को बर्बाद कर दिया दोस्तों। लेकिन दोस्तों एक आदमी गंदा हो जाए, सभी नहीं गंदा हो गए दोस्तों। उनसे सीख लेना चाहिए कि कैसे कैसे लोग, कौन कौन लोग अपने हैं, कौन कौन लोग केवल जानने के लिए घुसे हैं दोस्तों। आपको सीख लेना चाहिए, आपको समझना चाहिए, आपको विचार करना चाहिए। लेकिन मेरे दोस्तों अब एक नया महागठबंधन बनने की तैयारी हो रही है मेरे दोस्तों, जिसमें छोटे छोटे पार्टियां हैं। चंद्रशेखर जी की पार्टी है, जेडीयू की पार्टी है, कांग्रेस है, सपा बसपा है। ये सब लोग अब एक महागठबंधन की तैयारी करने जा रहे हैं दोस्तों। इस गठबंधन में बहन जी को, सपा प्रमुख ने भी कहा था कि बहन जी को हम पीएम बनाएंगे। कुछ भी हमें लोग कहें, लेकिन हम बहन जी को पीएम का जो है उम्मीदवार घोषित करेंगे। लेकिन अभी क्या कहा जा सकता है दोस्तों, अभी कहाँ तक, बहुत ही जल्दी जो है आचार संहिता लागू होने वाला है और एक गठबंधन भी, महागठबंधन बहुत जल्दी ही बन जाएगा, जिससे जिस तीसरे दल की सबसे बड़ी पार्टी बीएसपी, जिसका जनाधार दोस्तों यूपी नहीं, इस देश के 5 राज्यों में है दोस्तों। यूपी, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हर राज्यों में इनका जनाधार है। देश की सबसे तीसरी पार्टी है दोस्तों। बिना इसके लिए हुए सपा बसपा उनका जो है शासन सत्ता नहीं आए। कहा जाता है दोस्तों कि शासन सत्ता पर जाने के लिए सबसे पहले उत्तर प्रदेश से होकर जाना पड़ता है। जो उत्तर प्रदेश पर हावी रहेगा दोस्तों, वही दिल्ली की कुर्सी पर राज कर पाएगा दोस्तों। और उत्तर प्रदेश में मैं बता दूं, सपा बसपा के अलावा यहाँ से कोई अन्य छोटे दलों का कोई वो नहीं है। जब तक सपा बसपा एक नहीं होगी, तब तक उस कुर्सी, जिस कुर्सी पर जाने की तैयारी है, वो कुर्सी नहीं मिल पाएगी। लोग कहते हैं कि बीएसपी के पास कोई सांसद नहीं है, न कोई विधायक हैं। इस बार भी देख लिए वो नहीं सरकार बनाए पर। लेकिन दोस्तों सरकार बनाए, अगर बना नहीं सकती बीएसपी किसी को, तो उनके पास जो वोट का प्रतिशत है, जो 13% है दोस्तों, उस प्रतिशत से बड़े बड़े
धराशायी कर सकती है दोस्तों। जिता तो नहीं, लेकिन हराने में उसका जो प्रतिशत है वो बड़ा नुकसान होगा दोस्तों, बड़ा नुकसान कर देगा दोस्तों। इसलिए इस समय जो महागठबंधन की तैयारी हो रही है, उस गठबंधन में सभी दल को, आज़ाद समाज पार्टी हो, सपा बसपा, ओबीसी साहब हों, यानी सब लोगों को, कांग्रेस, यानी सब लोग मिला करके इस महागठबंधन की तैयारी कर लें। समय बहुत कम बचा है दोस्तों, अगर शासन सत्ता पे काबिज चाहते हैं तो। एक बात मैं बता दूं, बाबा साहब जी ने, जिसे सिंबल ऑफ नॉलेज, दुनिया का सबसे छठवें विद्वान माना जाता है दोस्तों, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि बिखरा हुआ समाज, बिखरे हुए लोग कभी शासन सत्ता पर बैठ नहीं पाएंगे दोस्तों। सबसे पहले बाबा साहब ने एक पार्टी बनाई थी, ARPI उसका नाम है, जो अभी है उनके सुरर साहब जी हैं उनके जो अध्यक्ष, लेकिन वह पार्टी पर नहीं चल रहे हैं। हमारे बहुजन समाज पार्टी बहुजन महापुरुषों के लेकर, बलिदानों को लेकर, इस समाज को एक करने के लिए, इस समाज को, शासन सत्ता को एक लेने के लिए जो कांशीराम साहब ने जो संस्था बनाई, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतने हिस्सेदारी, ललई यादव, रामास्वामी, साहू जी महाराज, ज्योतिबा राव फूले, यानी इस देश के बहुजन महापुरुषों ने शासन सत्ता के लिए, समाज के लिए कार्य किया, जगाया, बताया कि तुम लोग बहुजन जब तक एक नहीं रहोगे तब तक तुम अपने शासन सत्ता, अपने कुर्सी को नहीं पाओगे दोस्तों। वही बात कांशीराम साहब जी ने कहा, बिखरा हुआ समाज कभी शासन सत्ता पे नहीं आ गया। इसके लिए कांशीराम साहब ने रात दिन एक करके, भूखों चल के, साइकिल यात्रा करके इस बहुजन समाज को, ST OBC को एक करके उन्हें खड़ा होने का अधिकार सिखाया दोस्तों। आज सबकर सम्मान बचाया दोस्तों। इसलिए अपने बहुजन महापुरुषों की बात को पढ़ो, समझो, गुलाम मत रहो, आंखें खोलो, जागो और अपने शासन सत्ता के लेने की तैयारी कर लो। कोई देगा नहीं, कोई देगा नहीं, आपको लेना होगा, आपको छीनना होगा, जिसके लिए साहब ने आपको बहुत बड़ी पावर दे दिया है, बहुत बड़ी शक्ति एक कोट का आपको दिया है दोस्तों। अगर आप इसका सही इस्तेमाल, सूझबूझ से काम नहीं किया, किसी के बहकाव में अगर अपने इतने बड़े वोट की कीमत को बेचा दोस्तों, तो ये जान लीजिए आप अपने संविधान को बेच रहे हैं, अपने लोकतंत्र को बेच रहे हैं, अपने समाज को बेच रहे हैं दोस्तों। तो आपको एकजुट होना होगा, एकता में ही शक्ति है दोस्तों। सभी लोग मिल करके एक हो जाएं, नहीं तो ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे और शासन सत्ता फिर ले जाएगा। जब फिर ले जाएगा तो जान लीजिए कि फिर क्या होगा। अब आप खुद विचार करिए, समझदार खुद है आप लोग, विचार करिए, जानिए, जगाइए समाज को, सोच विचार कर काम करिए और अपने समाज के लिए, अपने हित के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए समाज को जगाइए, बताइए। ये सब लोग एकजुट होकर और अपने संविधान की रक्षा करें और अपने लोकतंत्र की रक्षा करें, आने वाले अपने भविष्य की रक्षा करें, अपने बच्चों की रक्षा करें दोस्तों। ये बहुत ही बड़ा जो है संघर्ष है, इसमें बंटने की ज़रूरत नहीं है। बिखरा हुआ फूल, एक बात बताऊं दोस्तों, बिखरा हुआ फूल कभी माला नहीं बन सकता। माला बनाने के लिए एक एक फूल को एक माला में गूंथना पड़ेगा, एक माला में बंधना पड़ेगा। जब माला एक तरफ से आप गूंथ लेंगे, किसी के सम्मान में पहराएंगे, तब जाकर के वह माला इस समाज को जो है सही दिशा देगा, सही सम्मान दिलाएगा, सही सम्मान बचाएगा दोस्तों। आपसे भी प्यारे
हमारे बहुजन भाई बहनों से मेरा निवेदन है, अब से भी एक हो जाए, बटे न, एक होकर के अपने कुर्सी को ले लें। दोस्तों, यह बात आपको समाज में जगाइए, बताइए। आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान।